अचानक अमेरिका, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के वजीर आजम का 3.5 साल फोन उठाने को राजी नहीं है, बिल्कुल, जो फोन उठाने को राजी नहीं है, जिनकी बातचीत बंद है, जहां बहुत सरदर्द है, जहां पे कशीदगी ज्यादा है, चलो खान साहब की तरफ से, किसकी, XYZ की तरफ से, अचानक वो कह देता है कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अच्छी बात है जी, लेकिन हमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हम जिसको कहते हैं कि मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, कि हमने बहुत बड़ा सिफारती, हमारी जीत है, बहुत बड़ी फतेह है, तो उसमें फखर साहब आप जरूर पूछिएगा टीवी शोज में पाकिस्तान में कि आपने F-16 का जो आपको मिला, इसके एवज में आपने उनसे क्या वादा करा। ये F-16 उड़ेंगे, और ये मैंने इंडिया में, मेरी बात हुई थी 2-3 डिप्लोमेट से, थिंक टैंक वालों से, मैंने बोला ये उड़ेंगे वेस्ट की ओर, मगरिब कहते हैं ना जी, ये मगरिब की ओर उड़ेंगे, और इससे ये कबायली इलाकों में जाएंगे या अफगानिस्तान में जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने, पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम आपको ड्रोन के बेस नहीं देंगे। अमेरिका ने बोला मत दो यार, हमें नहीं चाहिए तुमसे, पर जो काम हमारे ड्रोन करते हैं वो तुम्हारे F-16 करते हैं। तो आपने बोला था हमारे F-16 तो खराब है, उड़ नहीं सकते आधे F-16 क्योंकि स्पेयर पार्ट्स नहीं कर रहे, ये लो क्या दिक्कत है, काम पे लगो। ये होगा 3-4 महीने के अंदर, मैं बता रहा हूँ। अच्छा मीर साहब, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस वक्त थोड़ी सी खैबर पख्तूनख्वा में, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफी हद तक, आपने शायद ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर के कल का स्टेटमेंट भी सुना होगा फ्लोर ऑफ द हाउस, और भी बाकी लोग अब बोलने लग गए कि जी सवात में ऐसा हो रहा है, तो फलां जगह पे ऐसा हो रहा है, फलां जगह पे ऐसा हो रहा है। अफसोस सर इस चीज का हो रहा है कि उसके बावजूद हम किसी और चीज में लगे हुए हैं। इमरान खान कहते हैं मैंने इस्लामाबाद को फतह करना है, राना सनाउल्लाह जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है वो कह रहे हैं मैंने इनको रोकना है। मतलब पूरा जो एनर्जी है इसमें वेस्ट हो रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अमेरिका हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर, बहुत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, आप लोगों का I2U2 हो या और बहुत सारी चीजें हमने पिछले 2 सालों में देखी। ये तो नहीं है कि वो रशिया को, जो रशिया के साथ आपका ताल्लुक है या आप लोग रशिया से ऑयल लेते हैं, उसकी वजह से अमेरिका ने सोचा हो या वेस्ट ने सोचा हो कि चलो यार ये एक ऑप्शन हो सकती है थोड़ी बहुत, कि चलो इधर से कोई चाबी घुमा दे। हालांकि कामयाब नहीं लगती, ये फार्मूला शायद कामयाब ना हो, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने कोई कोशिश की हो ये सारा कुछ करने के पीछे। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक फरमा रहे हैं, मजा फरमा रहे हैं आप। फखर साहब, ऐसा है कि भारत की आजाद फॉरेन पॉलिसी रही है, अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और अमेरिका के साथ हमारी बड़ी डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो अमेरिका चाहेगा वो भारत करेगा, भारत वो करेगा जो भारत चाहेगा। तो अगर हमें लगता कि हमारे हमारे आवाम को, हमारे आवाम के लिए ठीक है रशिया से तेल लेना, क्योंकि देखिए आपने ईरान से तेल बंद करवा दिया, आपने आपने वेनेजुएला से तेल बंद करवा दिया, आपने क्या नाम कहते हैं, आपने रशिया से तेल बंद करवा दिया, तो आप चाहते क्या है, कहां से खरीदें? ये चाहते हैं सिर्फ सऊदी अरेबिया से खरीदें, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ इनकी सांठगांठ है। ये चाहते हैं UAE से तेल खरीदें, या फिर ये चाहते हैं कि आप अमेरिका से ही खरीदें, अमेरिका के पास भी काफी तेल है। दोस्तों इनका, यहाँ इनका बड़ा फिट मामला है कि अब यहाँ से ले लो, इराक से ले लो, ये ले लो, 3-4 मुल्क है, 5 मुल्क है, यहाँ से लो, यहाँ से मत लो, वरना हम ये करेंगे, वरना हम वो करेंगे। तो हमने तो पहले भी ईरान से तेल लिया था जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, तो इन्होंने बोला हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। हमने लगा दो यार, हम तो आपका हाथ नहीं, हम अमेरिका का हाथ थोड़ा ना पकड़ सकते हैं कि आप नहीं लगाओगे सैंक्शन, आप लगा दो सैंक्शन, आपकी मर्जी है, आपकी खुशी, आप लगा दो। तो फिर अमेरिका ने बोला कि नहीं ये ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, नहीं लगाते। तो इशू ये है ना कि फकर साहब, बिल्कुल जब भारत ऐसे स्टेप लेगा, S-400 वाले, या भारत ऐसे स्टेप लेगा तेल खरीदने वाले, या भारत यूक्रेन में, देखिए ना, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अमेरिका ने हमें वेपन्स नहीं दिए जब हमें जरूरत थी, अमेरिका ने वेपन्स पाकिस्तान को दिया। जब अमेरिका ने वेपन्स पाकिस्तान को दिए, उस समय भारत डेमोक्रेसी थी और पाकिस्तान में एक डिक्टेटर था, ज़िया-उल-हक, ठीक है। हमारे पास तो F-16 नहीं है जी, बिल्कुल, हमारे पास तो मिग है, और हमारे पास सुखोई है, और हमारे पास मिराज है, जबकि मिराज फ्रेंच है मामला, वो रशियन नहीं है। और अब हमारे पास तेजस है, और हमारे पास ये अपना राफेल है फ्रांस का। आज की तारीख में अमेरिका हमारे पीछे पड़ा है कि यार F-21 ले लो, F-21 ले लो, ये ले लो, जो मर्जी ले लो, बताओ इंडिया में बना देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे भारत में, यहीं से आप लोग भी एक्सपोर्ट करना, पैसे कमाना। ये सब अमेरिका आज की तारीख में कह रहा है कि जब बोइंग आ जाएगा ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे सच्चाई क्या है। आज तो हमारे दोनों हाथ में और मुंह में लड्डू है। तो
तो हम देख रहे हैं कहां से लेना है, कहां से डील अच्छी मिल रही है। पर एक जमाने में ये बात भी सच है, देखिए ये कहने के बावजूद कि रशिया को यूक्रेन इन्वेड नहीं करना चाहिए था, मैं ये मानता हूं, क्योंकि ना एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर होता है वर्ल्ड में। फिर ये अगर रशिया ने यूक्रेन इन्वेड कर दिया, फिर आप एक बात बताइए, फिर अमेरिका ने इराक वो बेचारे सद्दाम हुसैन की, बेचारा तो नहीं था खैर, वो पागल आदमी था, लेकिन उसकी क्या क्या गलती थी है, वो 9/11 करा, सऊदी अरब ने आपने इराक को ठोक दिया, पूरे मुल्क को आपने खत्म कर दिया। अच्छा, उनको पता भी नहीं 9/11 हुआ है, आपने पूरे मुल्क को, आपने अफगानिस्तान में 20 साल आग बरसाई, उसका कोई लॉजिक होना चाहिए आपका। आप देखिए जो भी आप करते हैं बहुत तो ये चीज है फखर साहब की, मुझे ऐसा लगता है कि एक जमाने में जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब रशिया ने हमें वेपन सप्लाई करे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ जंग थी, चाइना के साथ जंग थी, और उस वक्त जो कशीदगी हमारी चल रही थी, जो माहौल चल रहा था, तो उस वक्त फखर साहब हमें सप्लाई करा था वेपन्स रशिया ने। हमारे पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए रशिया को ना, तो हमने उनको गंदुम दी, गेहूं जो होता है ना, जी हाँ, तो हमने उनको हमारे पास, क्योंकि भारत के पास पैसे नहीं थे। अब आज की तारीख में भारत के पास पैसे हैं और बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका चाहता है कि हम पुराने दोस्त भूल जाएं, क्योंकि अब हमारे पास नया पैसा आ गया। तो भारत कह रहा है यार ये, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी तो यही है जो आप बता रहे हैं ना, अमेरिका की तो यही पॉलिसी है, वो तो ढूंढ रहा होता है। जी हाँ, अब अमेरिका ये कहता है कि आप हमसे खरीदें, तो हमने बोला ठीक है, हम आपसे भी खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं कि आपसे नहीं खरीदेंगे, बट आप हमें ये मत बताइए कि हमारे दोस्त कौन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए रशिया हमारे साथ तब खड़ा था जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। तो कुछ तो वफादारी होती है, कुछ तो इज्जत होती है, कुछ तो जबान होती है इंसान की। बिल्कुल ठीक है, हमें और जानवर में क्या फर्क है फखर साहब? यही कि हम लोग जबान अपनी देते हैं तो फिर जबान निभाते हैं अपनी, वो इंसान। डॉक्टर जयशंकर साहब ने ऑस्ट्रेलिया में भी कैनबेरा में कहा था 1-2 दिन पहले ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ कि भाई उन्होंने हमें हेल्प की, और उस वक्त की जो आप बात कर रहे हैं कि भाई हमें वेपन्स भी दी, और हमारी ज्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो रशियन है। हमारी टेक्नोलॉजी रशियन के अलावा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फखर साहब कि हमारी टेक्नोलॉजी रशियन है, और टेक्नोलॉजी तो देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स चेंज हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, बात ये है कि रशिया तब भारत के साथ खड़ा था जब भारत बिल्कुल अकेला था, जबरदस्त है ना? बिल्कुल। और आज जब आपने मेरी मदद करी, फखर यूसुफजई साहब ने मेरी तब मदद करी जब मेरे पास पैसे नहीं थे, और जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और ठीक है, और आज मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं, मैं बोलूंगा कौन फखर यूसुफजई है, मैं तो पहचानता ही नहीं आपको। तो ये थोड़ी ना बात होती, फिर आप बोलेंगे कैसा हल्का आदमी है। जबरदस्त। तो हाँ, तो ये चीजें हैं, कुछ हमारे पुराने इमोशनल अटैचमेंट भी हैं, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया सीख करता है फखर साहब जी, कि हाँ, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है, जो हमारे मुल्क के लिए ठीक है, और हम किसी को धमका नहीं रहे, हम किसी को न्यूक्लियर धमकियां नहीं दे रहे, हम किसी के ऊपर जंग नहीं कर रहे, लेकिन यू कैन नॉट डिक्टेट टू इंडिया। वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है हमें ना, हम लोग, हमारा पास्ट भी ऐसा ही, हमारा जो माजी है, हमारा माजी भी ऐसा है कि लोग यहाँ पे भूखे सो जाएंगे, आप इनको ये नहीं कह सकते। भारत में कोई सुनने को किसी की तैयार नहीं है। दोस्तों, वो अमेरिका जिसने 3 साल से पाकिस्तान का फोन तक नहीं उठाया, और अब अमेरिका ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए $45 करोड़ यानी 3,581 करोड़ देने की मंजूरी दी थी। अब ऐसा क्या हुआ इनके बीच जो फिर से अमेरिका इतना पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहा है? पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, उनसे ना ही कभी पाकिस्तान को फायदा हुआ है और ना ही अमेरिका को। यूएस को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यूएस को पाकिस्तान के साथ संबंध बरकरार रखने में आखिर फायदा क्या मिल रहा है। दोस्तों, अब भारत और रूस के संबंध को लेकर कुछ देश ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत रूस का साथ छोड़ दे, जिस चीज की जरूरत है वो उनसे ले ले। अब आपको बताते हैं भारत और रूस के संबंध के बारे में। दोस्तों, भारत रूस के संबंध और डिफेंस रिलेशंस बहुत पुराने हैं। इनके रिश्ते तब से हैं जब पश्चिमी देशों ने भारत की बजाय पाकिस्तान को हथियार देने शुरू किए थे। पश्चिमी देशों ने अपने पसंदीदा साथी के रूप में एक सैन्य तानाशाह को चुना और दशकों तक भारत को हथियार नहीं दिए थे। अभी हाल ही में एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग करते वक्त रूस और भारत के संबंध को लेकर करारा जवाब दिया और कहा, हमारी सेना के पास सोवियत और रूसी मूल के हथियारों की संख्या
काफी ज्यादा है और दशकों से इस सैन्य साजो सामान की संख्या बढ़ती रही है। इसके कई कारण रहे हैं। कई दशकों तक पश्चिम के देशों ने भारत को कोई हथियार सप्लाई नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारी बजाय हमारे पड़ोस में मौजूद सैन्य तानाशाह का समर्थन किया था और उस वक्त रूस ने हमारा साथ दिया था। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।